कि मुफ्त आटे के हसूल के लिए घंटों इंतज़ार, अवाम लंबी लंबी कतारों में होने लगे ख्वार। चाइना की मॉडल बाजार में इंतजामिया के नाकिस इंतजामात, रोज़ा की हालत में घंटों कतारों में लगना पड़ता है, शहरियों का शिकवा है। शहरियों का मज़ीद क्या कहना है बताएंगे ज़ैन अली। बताएगा ज़ैन। हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में अवाम के लिए मुफ्त आटा देने का वादा किया गया था, लेकिन ये वादा किसी हद तक वफा होता हुआ नज़र तो आ रहा है। लेकिन इस आटे के हसूल के लिए शहरियों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चाइना स्कीम मॉडल बाज़ार में, और अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है तो ये कितनी लंबी लाइन, ये ख़वातीन की एक लंबी लाइन लगी हुई है जो रोज़े की हालत में जो है आटा लेने के लिए ही हैं, जबकि ये दूसरी तरफ मर्दों की जो है वो इतनी एक लंबी लाइन लगी हुई है जो रोज़े की हालत में आटा लेने के लिए यहाँ से तकरीबन 3 से 4 घंटे जो है वो लाइन में लगने के बाद इनकी बारी आती है, जिसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से जो है मुख्तलिफ टाल मटोल किए जा रहे हैं, आटा नहीं दिया जा रहा, मुख्तलिफ बहाने बनाए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा, क्या कितनी देर हो गई आपको आटा लेने के लिए आते हुए? मुझे तो 2 हफ्ते हो गए हैं, किसी को मिलता है या नहीं मिलता, मुझे नहीं मिला। अगर 3-4 घंटे लाइन में लगने के बाद अगर बारी आती है तो वो कहते हैं कि जी आप नाअहल हैं, आप नादरा जाएं, वहाँ से रजिस्टर होएं या दूसरे काउंटर पे जाकर ट्राई करें। ये बस बातें ही मिल रही हैं। अब मैंने 2 आईडी कार्ड फिर दोबारा ये स्कैन करवाए हैं, वो कहते हैं ये नाअहल है, इनको आटा नहीं मिलना। अब तीसरा कार्ड है मेरी वालदा का, उसका मैं चेक करवाने लगा हूँ, तो क्या कहते हैं अब फिर मुझे 3-4 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा और एक कार्ड ही चेक कर रहे हैं। हूँ एक बुजुर्ग है, वो आ ही नहीं सकता, वो रोज़े की हालत में है या वो बीमार है, उससे नहीं लाइन में लगा जाएगा, तो मैंने ही लगना है ना, उसके बेटे नहीं लगना है। उसको ये मान नहीं रहे, वो कहते हैं नहीं जी उसको ही लेके आओ फिर आटा मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने इन शहरी की बात सुनी। इनका ये कहना था कि 2 हफ्ते हो गए हैं इनको यहाँ पर आते हुए, मुख्तलिफ आई डी कार्ड, अपना भी आई डी कार्ड लेके आ चुका है, भाइयों का भी लेके आ चुका है। वाले जो हैं वो बुज़ुर्ग हैं, वो बीमार हैं, वो लाइन में नहीं लग सकते, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से हर आई डी कार्ड को जो वो रिजेक्ट किया जा रहा है, किसी आई डी कार्ड पर जो है वो आटा नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह की सूरत हाल जो है वो यकम रमज़ान से लेके अब तक दूसरा अशरा जो है रमज़ान मुबारक का शुरू हो चुका हुआ है। हुकूमत की जानिब से काफ़ी दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं, निगरान वज़ीर आला साहब मुख्तलिफ विजिट्स कर रहे हैं, लेकिन किसी भी किस्म की जो है वो अच्छे इंतज़ामात मॉडल बाज़ार में जहाँ पर आटा देने के लिए जो है कैंप लगाए गए हैं, नाकिस इंतज़ामात देखने में आ रहे हैं। अवाम को जो है शदीद परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन इस तफसील का। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया में सबसे ज़रूरी शय आटा फ्राहमी बेहतर न हो सकी। शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब हो गया है। सस्ते आटे के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले शहरी मायूस लौटने पर मजबूर हैं। घी और चीनी की सप्लाई कदरे बेहतर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत की जानब से मुतअद्दिद इक़दामात और सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन इसके जो असल फ़वाइद हैं वो आवाम तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि सबसे अहम चीज़ जो आटा है उसकी सप्लाई शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर नहीं हो पा रही, और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में कमी ज़रूर है, लेकिन वहाँ भी दर्जाबंदी कर दी गई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोगों के लिए और कीमत है, और जो आम सारफ है उसके लिए सब्सिडी तकरीबन ख़त्म कर दी गई है। इस वक्त एक सारफ हमारे साथ मौजूद है, ज़रा इनसे बात करते हैं। अब क्या कहेंगे, यूटिलिटी स्टोर पर क्या ख़रीदने आए थे और आगे क्या सूरत हाल है? यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीनी और जो दीगर अशिया वो लेने आया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका नंबर रजिस्टर नहीं है BISP पर। मैंने मैसेज किया था, लेकिन वो मैसेज के मुताबिक तो मिलना चाहिए, मेरा नंबर रजिस्टर नहीं है इस पर, इसलिए नहीं देंगे वो। आटे की क्या सूरत है? आटा तो जगह जगह मिल रहा है, वहाँ से मैं लेकर आया हूँ, लेकिन बाकी चीज़ें यहाँ वहाँ पर नहीं, यहाँ मिलेंगी वो नहीं मिल रही। जी बिल्कुल, इसी किस्म की सूरत हाल है, जिसमें लोगों का कहना है कि एक तरफ तो पहले रजिस्ट्रेशन चेक करनी पड़ती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए, जिसके लिए चीनी की कीमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो लोग हैं उनके लिए 70 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि आम सारफ के लिए 91 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह घी 300 रुपये और आम सारफ के लिए 490 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। आटे की कीमत 400 रुपये 10 किलो का थैला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए और 648 रुपये आम सारफ के लिए है, लेकिन आटे की सप्लाई कई रोज़ से मुतासर है और वो मामूल पर नहीं आ रही, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ से आटा नहीं मिल रहा। ज़्यादातर
जो मुफ्त आटा पॉइंट्स हैं वहाँ पर लोगों का रश देखने में आ रहा है, जबकि आम मार्केट में भी आटे की तेज़ी देखी जा रही है। मजमूई तौर पर यूटिलिटी स्टोर पर आटे के अलावा दीगर अशिया जो हैं उनके लिए अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारफ हैं तो उसमें सब्सिडी काफ़ी हद तक ज़्यादा है, लेकिन आम सारफ के लिए सब्सिडी अब तकरीबन ना होने के बराबर रह गई है और आम रेट पर ही लोगों को अशिया यहाँ बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद। आगे बढ़े और आपको बताएं, सराफा बाज़ारों में गुज़श्ता हफ्ते सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान रहा। सोने की कीमतों में 3,500 रुपये तक का इजाफा हुआ है। 24 कैरेट सोने की कीमत 2,08,500 रुपये तक रही। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में $10 फ़ी औंस तक कमी। आपको अहम खबर से आगाह किया जा रहा है कि सराफा बाज़ारों में गुज़श्ता हफ्ते सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान देखा गया है। सोने की कीमतों में 3,500 रुपये तक का इजाफा हुआ, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 2,08,500 रुपये रही। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में $10 फ़ी औंस तक कमी देखी गई है। सराफा बाजारों में गुज़श्ता हफ्ते सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान रहा है। सोने की कीमतों में 3,500 रुपये तक का इजाफा हुआ है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 2,08,500 रुपये तक रही है। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में $10 फ़ी औंस तक कमी देखी गई है। आपको बता रहे हैं कि सराफा बाज़ारों में भी महंगाई अरूज पर है और सराफा बाज़ारों में गुज़श्ता हफ्ते सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान रहा है। रमज़ान में महंगाई का तूफान मज़ीद बढ़ गया है। हालिया हफ्ते के दौरान आटा, दालें, चीनी, आलू समेत मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह भी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में है। रमजान में महंगाई के सुनामी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। एक हफ्ते के दौरान आटा, दालें, चीनी और आलू समेत 23 अशिया की कीमतों में इजाफा। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह 45.36% की बुलंद तरीन सतह पर। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते के दौरान चीनी की फी किलो कीमत ₹2.25 मजीद बढ़ गई। 20 किलो आटे का थैला 2587 रुपए से बढ़कर 2636 रुपए का हो गया। फी दर्जन केले की कीमत 216 रुपए से बढ़कर 232 रुपए और फी दर्जन अंडों की कीमत 249 रुपए से बढ़कर 256 रुपए हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान मटन की फी किलो कीमत में 36 रुपए से जायद का इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते ताज़ा दूध, दही और खुश्क दूध की कीमतें भी बढ़ी। IMF का दबाव या कुछ और, अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कम कीमतों के समरात से महरूम कर दिया गया है। आलमी मंडी में कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत अपनी जेबों में टैक्स जमा कर रही है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। अब्दुल कादिर रिपोर्ट करेंगे। हम रहे प्यासे के प्यासे, लाख सावन आ गए, अवाम को सस्ता ईंधन न मिल सका। ईंधन की कीमतों के तयन में हुकूमत अवाम को मिलने वाला बड़ा रिलीफ हड़प कर गई। आलमी मंडियों में क्रूड ऑयल की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान है। आलमी मार्केट में 2 हफ्तों के दौरान खाम तेल की कीमत 72 से $77 रही। जराये के मुताबिक हुकूमत ने औसतन $76 फी बैरल के हिसाब से खाम तेल खरीदा। पेट्रोल की 21 रिफाइनरी कीमत 159 रुपए 18 पैसे बनती है। पेट्रोल पर 64 रुपए 84 पैसे फी लीटर टैक्स भी आयद है। जराये के मुताबिक खाम तेल की कीमत और हुकूमती टैक्सेस समेत पेट्रोल की औसत कीमत 230 रुपए लीटर बनती है। ओगरा ने गुज़िश्ता रोज हुकूमत को 10 से 12 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज दी थी। हुकूमत चाहती तो अवाम को 58 रुपए फी लीटर तक रिलीफ दे सकती थी, लेकिन हुकूमत ने ओगरा की सुनी न आलमी मंडी में तेल की गिरती कीमतों को देखा। पेट्रोल की कीमत को 272 रुपए लीटर बरकरार रखा गया। शहरी हुकूमती फैसलों से नाला, कहते हैं हुक्मरानों की जेबें भरेंगी तो अवाम को रिलीफ मिल सकेगा। आलमी मार्केट में तो सस्ता हो गया, लेकिन ये लोग नहीं करने के हक में हैं। अभी वैसे का वैसे ही चल रहा है, गरीबों पे बोझ डाला हुआ इन्होंने पेट्रोल का। पेट्रोल महंगा होया, पेट्रोल तो होना चाहिए 140 रुपए, जिथे तक मैं कहना 140 रुपए मैक्सिमम एवरेज होनी चाहिए पेट्रोल दी। हुकूमत की जानिब से बजट खसारा पूरा करने के लिए अवाम को आलमी मंडी में गिरती कीमतों का रिलीफ मुंतकिल नहीं किया गया। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत सूबा भर में कायम आटा सेंटर्स पर मुस्तहिकीन को मुफ्त आटे की सप्लाई जारी है। सूबा भर में 2,78,60,000 से ज्यादा आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। लाहौर में 1,45,755 थैले तकसीम किए गए। इसी पर बात करेंगे लियाकत अली से। जी लियाकत। जी बिल्कुल, हुकूमत की मुफ्त आटा पंजाब और आटा सेंटर्स पर को मुफ्त सप्लाई जारी। तर्जमान हुकूमत के मुताबिक के दिराज पंजाब पर 2,68,60,844 किलोग्राम आटे के मुस्तहिकीन किए जा चुके हैं। तर्जमान पंजाब ने बताया है कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तक 1,74,70,000 मुफ्त आटा तकसीम, जबकि रजिस्टर्ड 20,18,042 मुस्तहिकीन 10 किलो
तरफ सलमान हुकुम ने बताया कि 6 बजे तक 17,04,995 राशन आटे के थैले तस्कीम में तस्से जा चुके हैं। जो डिवीजन जो जारी किया गया, बहुत शुक्रिया लियाकत। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस की ज़ेर निगरानी मुफ्त आटा की तकसीम का अमल मुनज़्ज़म तरीके से जारी है। आटा तकसीम पॉइंट्स पर 500 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात हैं। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना मुफ्त आटा की तकसीम के अमल को पुरअमन और महफूज बना रहे हैं। आपको आगाह किया जा रहा है कि लाहौर पुलिस की ज़ेर निगरानी मुफ्त आटा की तकसीम का अमल मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो जारी है, जबकि आटा तकसीम पॉइंट्स पर 500 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात हैं। इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। बताएं कि मुदस्सिर। बिल्कुल, लाहौर की जो पुलिस है वो आटा तकसीम करने में जो है वो मसरूफ है। आटा तकसीम के दौरान बुजुर्गों, खवातीन, मजदूर अफराद को भरपूर जो है वो मदद लाहौर पुलिस जो है वो फराहम कर रही है। इस वजह से CSP लाहौर बिलाल सिद्दीक मेरा कहना है कि आटा तकसीम के तमाम पॉइंट्स पर लाहौर पुलिस के 500 से ज्यादा अफसरान और अहलकार तैनात हैं। हर आटा तकसीम पॉइंट पर एक आपस कोऑर्डिनेटर, इसके अलावा 10 एहलकार और 2 लेडी पुलिस एहलकारों को भी तैनात किया गया है। इस वजह से CSP लाहौर बिलाल सिद्दीक मैंने का मजीद कहना था कि तैनात पुलिस अफसरान और एहलकार आटा तकसीम के दौरान नक्शे अमन, दक्कन और भगदड़ हरगज ना होने दें। उन्होंने मजीद कहा कि तैनात पुलिस एहलकार आटा तकसीम के दौरान शहरियों को कतारबंदी, नज़्म ज़ब्त और अमन अमान को भी यकीनी बनाएं। बिलाल सिद्दीक मैंने कहा जो आला अफसरान हैं, जिसमें DSPs और SPs और इसके अलावा SSPs आते हैं, तो तकसीम पॉइंट्स पर सिक्योरिटी इंतजाम का खुद जायजा लें। मौके पर जो तैनात नफरी है उनको मौके पर जो है हिदायत जारी करें, आटा की तकसीम जो है वो बेहतर तरीके से करवाएं। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इस तफसील का। और नाज़रीन, बढ़ती महंगाई में लोगों के लिए तन ढांपना भी मुश्किल होने लगा है। सस्ते कपड़ों के लिए लोग फुटपाथों पर लगे स्टॉल से खरीदारी करने पर मजबूर हैं। पीर मक्की मज़ार से मुल्हिका फुटपाथ पर 250 से 600 रुपये तक सूट दस्तयाब हैं। हमारे नुमाइंदा राहील अली वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। जी राहील। बढ़ती महंगाई ने शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो शदीद मुतासिर की और यही वजह है कि शहर लाहौर में लगने वाले फुटपाथों की रौनकें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और फुटपाथों पर जो बिकने वाले कपड़े हैं, सस्ते और दीगर सामान है, उसकी ख़रीदारी में जो है वो इजाफा हो गया है। मैं मौजूद हूँ पीर मक्की दरबार के मुल्हिका रोड पर, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो लोग मौजूद हैं और यहाँ पर ऐसे स्टॉल्स भी लगाए गए हैं जहाँ पर सस्ते शलवार कमीज़ और दीगर जो कपड़े जो हैं वो फ़रोख्त किए जाते हैं, ताकि वो लोग मजदूर तबका और दीगर तबका जो अब नए महंगे कपड़े जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो यहाँ से जो है वो अपने तन ढांपने के लिए जो है वो जो लिबास है वो ख़रीद सकता है। हमारे साथ इसी तरह के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताएं, आपने इधर खरीदारी की, कितने का शलवार कमीज़ लिया? ये 300 का। 300 का लिया, तो क्या वजह है? कोई नया नहीं ले सकते थे? नया नहीं ले सकते थे? नया ये काम के लिए लेते हैं। अच्छा, हाँ जी। पैसे अब महंगाई ज़्यादा हो गई है? हाँ जी, महंगाई ज़्यादा हो गई है तो लोग जो हैं वो इन जगहों से जो है वो ख़रीदारी को जो है वो जो ज़्यादा जो है वो खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। हम ये देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो स्टॉल्स लगाए गए हैं यहाँ पर शलवार कमीज़ जो है वो फ़रोख्त किए जाते हैं, जिनकी कीमत 250 से लेके 600 रुपये तक रखी गई है। जो अच्छी क्वालिटी का है वो 600 से 700 रुपये तक का है और बाकी जो है वो नॉर्मल क्वालिटी के शलवार कमीज़ भी इधर जो है वो फ़रोख्त किए जाते हैं। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा ये बताएं, कौन सा तबका आता है इधर ज़्यादातर खरीदारी का? मजदूर तबका आ रहा है भाईजान, मजदूर तबका बहुत ज़्यादा आ रहा है। या मजदूरों लोगों के लिए महंगाई बहुत ज़्यादा है। मजदूर बंदा गरीब आदमी कपड़े नया सूट नहीं सिला सकता है, वो पुराने पास सूट लाकर गुजारा करता है। क्या रेट है इनके? इनका रेट ज़्यादा 200, 250 का, 300 का, बस इससे ज़्यादा नहीं है। आप क्या कहेंगे, बढ़ती महंगाई में लोगों के लिए अब कपड़े खरीदना भी मुश्किल हो रहा है? ये मुश्किल हो गया, ये महंगाई की वजह से। ये हुक्मरानों ने काम जो है ना आपस में बोल बोल का काम ख़राब किया। 600 रुपये किलो घी हो गया, अवाम का बहुत मुश्किल गुजारा है। ये देखो ना, ये लंडा का स्टाल लगा हुआ है, गरीब आदमी जैसे सूट लेकर जाता 200 का 300 गुजारा कर रहा है। नवा सूट सिलाने की सलीयत ही नहीं है इंसान की। नया सूट लेने की सक्कत जो है वो लोगों में ख़त्म होती जा रही है। ये वजह है कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो इन बाज़ारों की को रौनक बख्श रहे हैं, यहाँ पर आके खरीदारी करते हैं। वैसे भी रमज़ान का पहला अशरा भी जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया और जैसे जैसे ईद करीब आएगी तो इन बाज़ारों का रश जो है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि बड़ी तादाद में वो मजदूर तबका जो नए कपड़े नहीं खरीद सकता वो इन बाज़ारों का रुख करता है। यहाँ से जो है वो अपने कपड़े खरीद के जो है वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात भी पूरी करता है और ईद के लिए भी जो है वो कपड़े यहीं से खरीदे जाते हैं। बहुत शुक्रिया राहील अपडेट करने का। डेंगू के हवाले से अपडेट करें और आपको बताएं कि शहर में डेंगू सर्वेलेंस जारी है। SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़श्ता 10 रोज़ में 11 से ज़ायद अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। महकमा सेहत के मुताबिक 55 से ज़ायद अफराद को वार्निंग नोटिस जारी किए गए हैं। बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से, बताएगा बिलाल।
जी बिल्कुल, शहर में डेंगू वायरस के मुमकिन खदशात के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और महकमा सेहत की जो टीमें हैं इनकी जानिब से सर्विलेंस की जा रही है और इस वक्त जो डेंगू SOPs पर अमल दरामद ना करने वाले जो अफराद हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 10 रोज़ के अंदर डेंगू SOPs पर अमल दरामद ना करने वाले और डेंगू लार्वा बरामद होने पर 11 से ज़ायद अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जा चुकी है, जबकि 55 से ज़ायद जो अफराद हैं इनको वार्निंग नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ज़ाहिर मुनीर का ये कहना है कि शहरियों को चाहिए कि जो डेंगू सर्विलेंस टीमें हैं इनके साथ ताउन करें, घरों की जो छतें हैं और जो कबाड़ हैं इनको साफ़ सुथरा रखें ताकि इस वक्त जो डेंगू लार्वा पैदा हो रहा है इसको रोका जा सके। जबकि दूसरी जानिब जो CO हेल्थ लाहौर हैं इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि जो शहरी डेंगू SOPs पर अमल दरामद नहीं करेगा इसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है ये भी की जाएगी। जबकि डेंगू वबा को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि जो डेंगू SOPs बनाए गए हैं इस पर अमल दरामद करें और जिस जगह से बड़ी तादाद में डेंगू लार्वा बरामद हो रहा है वहाँ पे डेंगू स्प्रे भी करवाया जा रहा है ताकि डेंगू लार्वा की अफजाइश को रोका जा सके और शहरियों को डेंगू वायरस से बचाया जा सके। शुक्रिया बिलाल। पंजाब मॉडल बाज़ार कंपनी की जानिब से स्पेशल पैकेज मुतारिफ करवाया गया है। मॉडल बाज़ार में आवाम को रिलीफ देने के लिए अशिया खुरनोश की कीमतों में 10 से 20% तक कमी की गई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब मॉडल बाज़ार कंपनी की जानिब से शहरियों को रिलीफ देने के लिए स्पेशल रमज़ान पैकेज मुतारिफ करवाए गए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक यही कहा जा रहा है कि जो मॉडल बाज़ार है इससे 10 से 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, यही बताया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से कि यहाँ जो है वो 10 से 20% डिस्काउंट दिया जाता है एशिया खुर्दोनोश की कीमतों पर। हम बाहर से चीज़ें जो परचेज़ कर रहे हैं ना उनसे यहाँ काफ़ी रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, फल में भी, सब्जियों में भी, हर चीज़ में। तो यहाँ चीज़ें भी अच्छी मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं, साफ़ सुथरी चीज़ मिल रही है, ठीक है ना। तो हम लोग यहीं से परचेज़ करते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो है लोगों का काफ़ी रश है, तो जब आप कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो आपको आसानी से मिल जाती है या लाइनों में लग के ख्वार होना पड़ता है? नहीं जी, आसानी से भी मिल जाती है लाइन में। फिर आपको पता है रश है, रमज़ान है, हर कोई बंदा जो जल्दी भी होता है कि हम जल्दी जाएँ, जल्दी चीज़ मिले, तो अब रश तो है ही ना, ये चीज़ तो है, तो बकाया हर चीज़ अच्छी मिल रही है यहाँ। जी मेरे साथ यहाँ पर कुछ और शहरी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी मैम बताइएगा, आपको यहाँ पे जो एशिया खुर्दोनोश की कीमतों पे डिस्काउंट मिल रहा है? जी हाँ जी, मिल रहा है और अच्छा। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप बाहर से चीज़ परचेज करती हैं और यहाँ से चीज़ परचेज करती हैं तो कितना फ़र्क देखा जा सकता है? 10 से 20 का फ़र्क है, 10 से 20 रुपए का फ़र्क है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना यहाँ पर जो मौजूद शहरी थे वो खुश दिखाई दे रहे थे। उन्हें का यही कहना था कि इस तरह के जो रमज़ान पैकेज है वो रमज़ान में लगने चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया। IG पंजाब का ट्रैफिक वार्डन्स की महकमाना तरक्कियों के लिए एहसन इक़दाम। सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स की 506 नई असामियों के लिए समरी हुकूमत पंजाब को भिजवा दी गई है। सैकड़ों वार्डन्स को अगले स्केल में सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स के ओहदे पर तरक्की मिलेगी। लाहौर के 271 वार्डन्स को सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स के ओहदे पर तरक्की मिलेगी। बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से, बताएगा मुदस्सिर। जी तो पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर जो है IG पंजाब की तरफ से तरक्कियाँ दी गई हैं। गुज़श्ता चंद रोज के दौरान तकरीबन 2000 के करीब जो ASI से उनको सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को DSP और DSP को SP के ओहदे पर तरक्कियाँ दी गई हैं। उसके बाद जो कांस्टेबल है उनके हेड कांस्टेबल के ओहदे पर भी बड़े पैमाने पर तरक्कियाँ दी गई हैं। उस हवाले से IG पंजाब की तरफ से तरक्की का जो अमल है वो जारी है। अब जो है IG पंजाब ने सीनियर ट्रैफिक वार्डन की 506 नई असामियों के लिए समरी पंजाब हुकूमत को भिजवा दी है। इस हवाले से सूबाई दारुल-हुकूमत समेत बड़े अजला में खिदमात पर अंजाम देने वाले सैकड़ों वार्डन को अगले स्केल में तरक्कियाँ जो है वो मिल सकेंगी। लाहौर में 271 और उसके अलावा रावलपिंडी में 90, फैसलाबाद में 75, मुल्तान में 45 और गुजरांवाला में 25 वार्डन की सीनियर ट्रैफिक वार्डन अब जो है वो बन जाएंगे। पुरानी खाली सीटें खत्म होने से हुकूमत के खिलाने पर भी IG पंजाब का कहना है कि कोई इजाफी अखराजात नहीं पड़ेंगे। डॉक्टर उस्मान अनवर का मजीद कहना था कि कैरियर में तरक्कियों की राह हमवार होने से तमाम वार्डन के मराल जो है वो बेहतर होंगे और सूबे भर की ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी बेहतरी आएगी। IG पंजाब ने मजीद कहा कि ट्रैफिक वार्डन की तरक्की के लिए समरी पर दस्तखत कर दिए गए हैं। मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई है और जैसे ही पंजाब हुकूमत की तरफ से मंजूरी आएगी जो ट्रैफिक वार्डन है इनको अगले ओहदे पर जो है वो तरक्कियाँ मिल जाएंगी और नई सामियाँ भी पैदा हो जाएंगी। इस हवाले से IG पंजाब का मजीद कहना था कि मेरिट और स्नैटी के मुताबिक महकमाना तरक्कियाँ हर पुलिस मुलाजम का हक है जो उससे हर सूरत मिलेंगी। और इस सिलसिले में पंजाब ने तमाम जो RPOs हैं, DPOs हैं इनको
जो मुतल्लिक़ अफसरान हैं इनकी इस पर जो है वो जल्द लिखने की भी हदायत जारी की है। आज पंजाब ने तमाम RTO जो DPOs को हुक्म दिया है कि जो भी मुतल्लिक़ अफसरान की हैसियत लिखने में जो अफसर तकीर करेगा। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इस तफसील का। अब आपको बताएं कि ऑटिज़म का मर्ज़ बच्चों की दिमागी नशोनुमा में रुकावट डालता है। ऑटिज़म का मर्ज़ बच्चे की बोलचाल, समाजी ताल्लुकात और जहानत पर असरअंदाज होता है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बालिग़ुर रहमान का ऑटिज़म के आलमी दिन पर पैगाम। मज़ीद कहा, इस दिन का मकसद ऑटिज़म से मुतालिक आगाही पैदा करना है। इस बारे में से जानेंगे मोहम्मद यासीन से। बताएगा यासीन, मज़ीद क्या कहते हैं गवर्नर पंजाब? जी, गवर्नर पंजाब बालिग़ुर रहमान ने अपने वर्ल्ड डे ऑटिज़म प्रोग्राम पर अपने पैगाम में कहा कि इस दिन का मकसद ऑटिज़म से मुतल्लिक आगाही पैदा करना है। ऑटिज़म दिमागी नशोनुमा में रुकावट डालने वाला ऐसा मर्ज है जो बच्चे को बोलचाल, समाजी तल्लुकात, जहानत पर असरअंदाज होता है। गवर्नर ने कहा कि ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों में इसकी जल्द तशख़ीस और तवज्जो से इन बच्चों की समाजी ज़िंदगी के दायरे के अंदर लाया जा सकता है। साथ वालिदैन और दूसरे रिश्तेदार मुतासरा बच्चे की तरफ से तवज्जो देकर इसे समाजी जिंदगी के दायरे के अंदर लाने में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन इस तफसील का। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि मुझे JIT के सामने पेश होने के लिए नोटिस भेजा गया, समझ नहीं आया वाक़या है क्या। मुज़हका खेज़ केस बनाया गया है। PTI रहनुमा असद उमर की जेल रोड पार्टी ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। वोले आइन की बालादस्ती के लिए वकला तहरीक शुरू हो चुकी है। नोटिस सर्व कर दिया था वो, और वहाँ पे आके वो तो समझ में नहीं आया कि वाकया है क्या। कोई अजीबो गरीब ही कोई वाकया सुना रहे थे कि 6:30 बजे मैं खड़ा हुआ पता नहीं क्या कह रहा था, कोई हमला करे। बिल्कुल मजा का खेज केस है। ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है वकला तहरीक जो है वो आइन की बहाली के लिए कब शुरू होने जा रही है? शुरू हो चुकी है जी। जमशेद इकबाल चीमा कहते हैं, हम कहत की तरफ बढ़ रहे हैं। सस्ती शोहरत के लिए लोगों को मुफ्त आटे के नाम पर लाइनों में लगाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद ये भी कहा कि पाकिस्तान में आटे के लिए लोगों की शहादतें हो रही हैं। हुकूमत ने यूक्रेन से फंगस ज़दा ख़राब गंदम इंपोर्ट की है। लोगों को कहा गया कि हम सस्ता आटा दे रहे हैं। सस्ता आटा कहाँ से दे रहे हैं? एक तो सब्सिडी गवर्नमेंट से ले रहे हैं, दूसरा 2200 रुपये वाली गंदम जो है इस वक्त 15 करोड़ लोगों को मिल रही है 3900 रुपये की। 2200 की खरीदी गवर्नमेंट ने, 3900 रुपये की गवर्नमेंट बेच रही है। लिहाजा वहाँ एक सफ़ेद पोश को लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास सारों के लिए यू कैन से 1700 रुपये मण गंदम महंगी कर दी गई। आटा मिलेगा थोड़ा, कागज़ों में ज़्यादा होगा, लोग मरेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा TV पे खबरें आएंगी, शोहरत होगी कि फ़लाँ जगह पे आटा तकसीम हो रहा है। जहाँ कहीं शोर पड़ता है सारा शहर देखता है वहाँ भी आटा तकसीम हो रहा था। लगेगा ऐसे जैसे हर जगह आटा तकसीम हो रहा है, लेकिन किसी न किसी की जान की कीमत पे, किसी न किसी के ज़ख्मी होने की कीमत पे, किसी न किसी बड़ी लाइन, लंबी लाइन या किसी न किसी की ह्यूमिलेशन की कीमत पे वो एक मशहूरी होगी। अब जो गंदम यूक्रेन से मंगवाई गई है, ये 4 साल पुरानी गंदम सी, जो कीड़ा भी जिसको लगा हुआ है और जिसको फंगस भी लगा हुआ है। फंगस वाली गंदम जहरीली होती है। फंगस वाली गंदम जो है, फंगस जब लगता है तो जहर पैदा हो जाता है, जहरीली होती है। वो अगर आप जानवरों को डालेंगे तो जानवर उस तरह मेडिसिन नहीं लेते, वो मर जाएंगे। अगर पोल्ट्री को डालेंगे मर जाएंगे, इंसानों को डालेंगे उनके मैदा खराब, वो खाएंगे, इंसान खाएंगे मैदा ख़राब हो जाएगा, लेकिन मेडिसिन खा के बच जाएंगे। लिहाजा वो 73 अरब करोड़ डॉलर की जो गंदम है वो भी इस वक्त इसमें खिलाई जा रही है। यू कैन से कि दिस ये जो महंगी गंदम मंगवाई गई, एक खाई गंदम या जहरीली गंदम मंगवाई गई, वो भी दी जा रही है। अब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। कैदियों के लिए 10 जेलों में मज़ीद टेप्टा कोर्सेज़ कराने का असूली फ़ैसला किया गया है। मोहसिन नकवी की हिदायत पर कैदियों की अहल खाना से बातचीत का दौरानिया 20 मिनट से बढ़ाकर 35 मिनट कर दिया गया है। गैर मुल्की कैदियों के लिए इंटरनेशनल कॉल की सहूलत का तरीक़ाकार वज़ा करने का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी का कहना था कि करीबी अजीज़ की वफ़ात पर कैदी को तदफीन में शिरकत की इजाज़त यकीनी बनाई जाए। कैदियों को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से रोशनास कराने के लिए जेलों में IT सेंटर्स के क़याम की तजवीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आला का कहना था कि कैदियों की खुराक और मयार पर कोई समझौता न किया जाए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज 4 अप्रैल को रावलपिंडी जाएंगी। मरीम नवाज जुडिशल कम्प्लेक्स रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मरीम नवाज रावलपिंडी में मुख्तलिफ
इजलासों की सदारत भी करेंगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं, शबीर हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी शबीर, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज रावलपिंडी का दौरा करेंगी। मरियम नवाज 4 अप्रैल को रोज मंगल को रावलपिंडी जाएंगी और जराये का कहना है कि इसमें मरियम नवाज 4 अप्रैल को जुडिशल कम्प्लेक्स रावलपिंडी में लॉयर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी और जराये के मुताबिक मकामी लीगी रहनुमाओं और कारकुनों से सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर भी गुफ्तगू करेंगी। और इसके साथ साथ जराये के मुताबिक रावलपिंडी में मकामी सोशल मीडिया सेल, यूथ और खवातीन विंग समेत रैली तंजीमों को मुतहर्रिक करने के लिए जायजा इजलास की सदारत भी करेंगी। जी, बहुत शुक्रिया शब्बीर। अगले माली साल के बजट की तैयारी शुरू कर दी गई है। पंजाब हुकूमत जून के वस्त में माली साल 2023 और 24 की तजावीज़ वफाकी हुकूमत को अरसाल करेगी। लाहौर के तरक्याती इदारों ने 38 अरब रुपए के बजट की तजावीज़ तैयार कर ली हैं। महकमा PND ने पंजाब भर के तरक्याती इदारों से बजट तजावीज़ मांग ली। शहर लाहौर के तरक्याती इदारों ने माली साल 2023 और 24 के बजट की तजावीज़ तैयार कर ली। LDA वासा और टीपा शहर में मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की बजट में इस्तदा करेगा। बजट में जारी तरक्याती मनसूबों और नए मनसूबों के लिए रकम मुख्तस की जाएगी। LDA की जानिब से आइंदा माली साल में 38 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की इस्तदा की जाएगी। पंजाब हुकूमत का शादरा मंसूबे से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आया है। मंसूबे का डिज़ाइन तब्दील करके सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जाएगा। रावी पुल पर नई लैन भी तामीर की जाएगी। नए डिज़ाइन से ज़ादी चौक फ्लाईओवर से इमामिया कॉलोनी तक ट्रैफिक रवानी में बेहतरी आएगी। शहर में एक और सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने का फैसला। लाहौर के अहम दाखिली और खारजी रास्ते पर 5 किलोमीटर से ज्यादा तवील सिग्नल फ्री कॉरिडोर तामीर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने LDA को शादरा प्रोजेक्ट में मुबैना तब्दीलियों का टास्क दे दिया। जराये के मुताबिक शादरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट में तब्दीली से सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और चेयरमैन PND ने LDA को नया डिजाइन बनाने की हिदायत कर दी। LDA समेत दीगर इदारे मुश्तरका तौर पर शादरा मंसूबे को सिग्नल फ्री बनाएंगे। अमामिया कॉलोनी फिरोजवाला के मुकाम पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी फ्लाईओवर तामीर कर रही है। शादरा चौक में LDA को मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन का टास्क मिला है। सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने के लिए रावी पुल की मुरम्मत और बहाली का भी प्लान शामिल कर लिया गया। शादरा को जाने वाली रावी पुल पर मजीद एक लेन तामीर की जाएगी। तीनों मंसूबे मुकम्मल होने से रावी रोड से अमामिया कॉलोनी तक ट्रैफिक रवानी बेहतर होगी। जराये के मुताबिक शादरा मल्टी लेवल प्रोजेक्ट में शेखपुरा की जानिब फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया जाएगा। LDA ने नेस्पा को नए सिग्नल फ्री कॉरिडोर का डिजाइन बनाने की हिदायत कर दी। नए डिजाइन को दोबारा मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत को पेश किया जाएगा। वासा के वाटर कनेक्शंस की मद में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। गुज़श्ता 9 माह के दौरान 18,117 वाटर कनेक्शंस और बिलों में बेज़ाब्तगियाँ सामने आ गई हैं। शहर में गैर कानूनी वाटर कनेक्शन से मुतालिक बड़ा इंकशाफ हुआ है। वासा के शोबा रेवेन्यू और O&M ने साजबाज करके गैर कानूनी कनेक्शंस लगवाए। शहर में वाटर कनेक्शंस की मंजूरी के बिना पानी का गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है। वासा सर्वे ने शोबा O&M और रेवेन्यू को बेनकाब कर दिया। मुबैना बेज़ाब्तगियाँ होने पर ख़जाने को 1 करोड़ 53 लाख रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। MD वासा ने वाटर कनेक्शंस को टैरिफ के मुताबिक बिल भेजने का हुक्म दे दिया है। शहर में मिनी पेट्रोल पंप्स का धंधा रोज पर पहुंच गया है। फतेहगढ़ में कायम गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स शहरियों को पेट्रोल भी महंगे दामों बेचने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे मुबीन हैदर। शहर में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स की भरमार। फतेहगढ़, नश्तर कॉलोनी, सब्जाजार, कमाहा और वहादत रोड पर मिनी पेट्रोल पंप्स कायम। रहायशी इलाकों में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स बड़े हादसे को दावत देने लगे। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के इतराफ रहायश पजीर शहरी खौफ का शिकार। शहरी कहते हैं इंतजामिया ने पेट्रोल माफिया को खुली छूट दे रखी है। यहाँ पे पार्क्स भी हैं, गली मोहल्ला है, बच्चे खेल रहे हैं, कोई भी नुकसान हो सकता है और इसमें कोई एहतियाती तदाबीर भी नहीं है। ना इन्होंने कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है कि जिससे कोई नुकसान हो और कोई बचत कर सकें। ये शहरियों ने गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का मुतालबा किया है। कैमरामैन शब्बर जुल्फी के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत का जारी तरक्याती मनसूबों में से तरजीही मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ करने का फैसला। पंजाब की डेवलपमेंट अथॉरिटी से प्रोजेक्ट्स की तफसीलात मांग ली गई हैं। 2 माह से इल्तवा का शिकार फंड्स का भी इजरा होगा। ये रिपोर्ट देखें।
तरक्याती कामों से मुतालिक बड़ा फैसला। निगरान पंजाब हुकूमत ने डेवलपमेंट अथॉरिटीज से मंसूबों की तफसीलात मांग ली। LDA इंतजामिया तरजीही मंसूबों की तकमील के लिए पंजाब हुकूमत को फंड्स की इस्तदा करेगी। गुज़श्ता 2 माह से LDA को मेगा प्रोजेक्ट्स के फंड्स ना दिए गए। निगरान पंजाब हुकूमत ने LDA की इस्तदा पर फंड्स का अजरा न किया, जिसकी वजह से बुज़दार और परवेज लाही के दौर के मंसूबों की तकमील के लिए फंड्स के मुंतजर हैं। बुज़दार दौर में शुरू होने वाले 3 मंसूबे ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकते। अब पंजाब हुकूमत की हिदायत पर LDA ने ब्रीफिंग तैयार कर ली। सगिया पैकेज 1, 2 और 3 पेडेस्ट्रियन पुल्स के फंड्स की इस्तदा की जाएगी। शाहकाम फ्लाईओवर और गुलाब देवी अंडरपास के फंड्स का भी तकाजा किया जाएगा। सगिया पैकेज 3 के 66 करोड़ और पैकेज 1 के 1 अरब रुपए से जायद फंड्स का तकाजा किया जाएगा। 5 पेडेस्ट्रियन पुल्स की तामीर के लिए 62 करोड़ 27 लाख रुपए के फंड्स की इस्तदा की जाएगी। लिबर्टी चौक मेन बुलेवार्ड पर 20 करोड़ 72 लाख रुपए से पेडेस्ट्रियन पुल के फंड्स की इस्तदा की जाएगी। शाहकाम फ्लाईओवर के 34 करोड़ रुपए के फंड्स की भी इस्तदा की जाएगी। फिर वक्त इतना ही।